तो चलिए आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं। संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। तस्वीरें कोटा से आप देख रहे हैं। कोटा के सांगोद के बीच कई स्थानों पर उनका जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है। सांगोद में अभिनंदन समारोह में शिरकत कर रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और उनके स्वागत में दुल्हन की तरह सांगोद को सजाया गया है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और ये सजी हुई सांगोद की धरा कहीं ना कहीं लोकसभा स्पीकर के चेहरे पर भी मुस्कान बिखेर रही है। साथ उनके ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी हैं और ऐसे में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार दूसरी बार देश के इतने बड़े पद पर, लोकसभा स्पीकर के पद पर जब उनका नाम सामने आया तो कोटावासी खुशी से फूले नहीं समाये। हालांकि वो तस्वीरें आपको याद होंगी जब एक बार फिर से स्पीकर बनने के बाद वो अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर पहुंचे थे और उससे कमतर नजर नहीं आ रही है तस्वीर। यानी कि जो जोश है, जो आत्मविश्वास है कोटा की जनता में इस चीज को लेकर कि उनके बीच में से, उनके कोटा की धरा से देश के इतने बड़े पद पर आसीन एक इंसान जो कि सादगी से भरपूर है, आज भी उनके व्यक्तित्व में सादगी के सिवाय और अपनायत के अलावा अभिमान कहीं से भी नहीं झलकता। और ऐसे में आज ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिरला के स्वागत में सांगोद की धरा को सजाया गया है। हमारे सहयोगी उनके वाहन पर मौजूद हैं। सांगोद विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं और कोटा से सांगोद का करीब 70 किलोमीटर का सफर तय करने में बिरला को 7-8 घंटे लग गए हैं। फिलहाल ये काफिला सांगोद पहुंचा है और इस वक्त ओम बिरला आपको तस्वीरों में लाइव दिखा रहे हैं कि किस तरह से सांगोद की जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि पूरा ऐसा लगता है कि सांगोद बसपा आज घरों से निकल करके और सड़कों पर आ गया है। सड़क के दोनों तरफ भारी हुजूम है और रैंग कर पूरा काफिला चल रहा है। बिरला साहब की बात करने की कोशिश करेंगे। बिरला साहब, एक बहुत भारी हुजूम सड़कों पर देखने को मिल रहा है। लगातार ऐसा लगता है कि सांगोद पूरा सड़कों पर आ गया है। तो क्या ये लोकसभा स्पीकर बनने के बाद बिरला के प्रति जनता का प्यार है या फिर लगातार तीसरी बार एमपी बनने के बाद आपका जनता के प्रति आभार है? मैं कोटा बूंदी की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार से आशीर्वाद दिया है। उनका 3 बार मैं लोकसभा के सदस्य के लिए चुनकर भेजा, पहले विधायक के रूप में चुनकर भेजा। इसी धरती पर हमने सामाजिक राजनीतिक छात्र जीवन शुरू किया और इसी जनता का जो प्यार से एक बेटे भाई के रूप में मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, मैं उनका ऋणी हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि उनकी अपेक्षाएं आकांक्षाओं को पूरा करूँ, उनका जो विश्वास भरोसा है उसको कायम करूँ। बिरला साहब, लेकिन एक सवाल ये है कि ओम बिरला में इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है? 8 घंटे लगातार आप खड़े हैं, चल रहे हैं। 70 किलोमीटर का सफर तय करने में 8-9 घंटे आपको लग गए हैं। अभी भी देर रात होने वाली है। जनता का प्यार है और ये जनता 10-10 घंटे, 8-8 घंटे, 6-6 घंटे तक खड़ी रहती है। तो हम तो कुछ नहीं कर पाते इसके मुकाबले जिस तरीके से जनता प्यार से नहीं करती है। मुझे लगता है कि हम जनता और कार्यकर्ता जितनी इस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, हमें जिताने के लिए मेहनत करती है, उसके मुकाबले हम कुछ नहीं कर पाते। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि वो कार्यकर्ताओं की ऊर्जा हमें हमेशा नई ऊर्जा देती है, नया संकल्प देती है, नए कार्य करने की प्रेरणा। मेरे लिए सब कुछ वो कार्यकर्ता जनता है जिनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता है। बिरला साहब, लेकिन जनता का इतना प्यार कंधों पर जिम्मेदारी का वजन भी बढ़ा देता है। निश्चित रूप से जिम्मेदारी का वजन है। अब क्षेत्र की जनता कहती है कि राज्य में आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार, तो निश्चित रूप से अपेक्षाएं बढ़ी है, आकांक्षा बढ़ी है। हम उसी विश्वास से और अपेक्षाएं आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए और कड़ी मेहनत करेंगे। बिरला साहब, आपकी एक बात मुझे याद आ रही है। आपने लोकसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद कहा था कि अब ये मौका है जब केंद्र और प्रदेश दोनों में सरकारें भाजपा की, अब वो सब काम होंगे जो रुके हुए थे। ये एक बहुत सुनहरा मौका है जब राज्य और केंद्र में एक दल की सरकार है, तो नीतियाँ, योजनाएं, कार्यक्रम, विकास के सब एजेंडे बनाने में हमें सुविधा होती है ताकि हम उसको ठीक से एग्जीक्यूट कर सकें। और मुझे आशा है कि राज्य में जो पहला बजट आया है उस बजट ने भी विकास के नया रास्ता खोला है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सामाजिक योजनाओं, लोगों के जीवन परिवर्तन के लिए जो लक्ष्य तय किए, कोटा बूंदी क्षेत्र के अंदर भी करोड़ों के काम हुए हैं जो बहुत सालों से उलझे हुए थे, लटके हुए थे, वो सब काम इस बजट में आए।
निश्चित रूप से हम उन अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। बिरला साहब, हजारों लोगों से आज आपने मुलाकात की और बहनों से भी आप मिलने वाले हैं। रक्षाबंधन का पर्व, कई बहनें अपने भाई के रक्षा बांधती है। हम सब रक्षा का संकल्प लेता है, हमारी माता बहनों को और आत्मविश्वास मिले और वो आत्मनिर्भर हो, उनका विश्वास भरोसा और इसलिए रक्षाबंधन एक पवित्र बंधन होता है, भाई बहन का रिश्ता और रक्षा का पर्व होता है। मैं सभी लोगों से आह्वान करूंगा कि रक्षाबंधन पर हम हमारे भाई बहनों की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध रहें और वो सुरक्षित रहें, उसके लिए हमें संपूर्ण प्रयास करना चाहिए। तो देखिए, बहनों को सुरक्षा का भरोसा दिला रहे हैं ओम बिरला। बहनों से भी मुलाकात करने वाले हैं। लगातार पूरे काफिले पर फूल बरसाए जा रहे हैं। देखिए आप, बड़ी बड़ी जो मालाएं हैं वो यहाँ अपने प्यारे नेता को पहनाने के लिए बड़ी तादाद में जो हुजूम है लोगों का, वो यहाँ सांगोद में सड़कों पर उमड़ा है। और आपको बताएं कि कोटा से सांगोद के बीच में चाहे कैथून की बात हो, चाहे आज़ादपुरा की बात हो, कनवास की बात हो, छोटे बड़े कस्बों से लेकर गांवों तक में आज जनता सड़कों पर उतरी है। और ओम बिरला को 70 किलोमीटर का फासला तय करने में 8-9 घंटे का समय लग गया है। जिस कार्यक्रम में उनको दोपहर 1 बजे पहुंचना था, अब उस कार्यक्रम में शायद वो रात तक पहुंच पाएंगे। तो कुल मिलाकर के जनता का प्यार इस वक्त ओम बिरला पर उमड़ रहा है। और लोकसभा स्पीकर बनने के बाद ये पहला मौका है जब ओम बिरला सांगोद क्षेत्र के दौरे पर हैं और जनता सड़कों पर आकर उनका इस्तकबाल करती नजर आ रही है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवरेश चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सांगोद, कोटा। तो देखिए, आपने खास बातचीत सुनी हमारे सहयोगी भंवरेश चारण के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के, और उन्होंने साफ तौर पर कहा क्योंकि अब वो मौका है खास जब राजस्थान और केंद्र दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सभी लंबित कार्यों को पूरा कराया जाएगा और जनता का यहाँ कहीं ना कहीं आभार भी उन्होंने एक बार फिर से जाहिर किया।